हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 2.4 के सभी उदाहरणों को हल करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 13 दिया हुआ है, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 7x + 5 का गुणनखंड कीजिए। तो हम यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है 6x² प्लस का 17x + 5, आप यहाँ देख सकते हैं हमें मध्य पद को विभक्त करना है, दो भागों में डिवाइड करना है और उसके द्वारा इसे फैक्टराइज करना है। तो यहाँ इसके लिए एक मेथड है कि इसका जो गुणांक है x² को जो गुणांक है उसका अचर पद में गुणा कर देते हैं, मतलब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का 5 के साथ होगा, 6 5 जा 30। अब हमें याद रखना होगा कि ये जो 30 है इसी को फैक्टराइज करना है दो भागों में, जिनका प्लस या माइनस करने पर 17 आ जाए। तो हम देख सकते हैं 30 को अगर फैक्टराइज हमने किया तो 2 15, 2 से डिवाइड करने पर 30 को अगर डिवाइड करते हैं तो 15 आता है और 15 + 2 17 हो जाता है। इन दोनों को प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 30 हो जाता है, यानी कि ये फैक्टराइज हुआ। तो हम इस 17 को लिख सकते हैं 15 + 2 और x बार +5। अब इसको खोल दीजिए, 6x² + 50 का 15x + 2x, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, +5। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, x को x² को x × x लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 × x, 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x + 5। इससे और इसका पेयर बनाएंगे, इससे कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिख रहा है 3, तो 3 कॉमन हुआ यहाँ पे, और एक और कॉमन है x, तो x को हमने कॉमन लिया, 3x यहाँ से कॉमन आया। तो बच रहे हैं हमारे पास 2 × x, 2x यहाँ बच रहा है और 5 यहाँ बच रहा है, 2x + 5 यहाँ पे बना। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो केवल 1 कॉमन होता है, तो 2x + 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x + 5 दोनों में मिल रहा है। तो पहला फैक्टर हमें मिल गया 2x + 5, और जो हमारे पास बचा है 3x + 1, तो 3x + इसका दूसरा फैक्टर है। इस प्रकार से हम मध्य पद को डिवाइड करके फैक्टराइज करके दो भागों में दो फैक्टर इसके निकालेंगे। उदाहरण नंबर 14 दिया हुआ, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5x + 6 का गुणनखंड कीजिए। तो हमारे पास जो px दिया हुआ है यानी कि बहुपद दिया हुआ है y² - 5x + 6, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे बीच वाले नंबर को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y का गुणांक 1 कुछ भी नहीं है, यानी 1 आप मान सकते हैं। इसे 1 का मल्टीप्लाई 6 पर करने पर, जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया है, तो करने पर 6 आएगा। अब 6 को फैक्टराइज करेंगे दो भागों में, 2 3 जा 6, 3 और 2 को प्लस करने पर 5 आ जाता है, मध्य पद आ जाता है, और 3 और 2 का गुणा करने पर 6 आ जाता है। तो इसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 + 2, 3 + 2, x को बाहर कर दीजिए +6। अब यहाँ पर y² हुआ, यहाँ पर y होगा, सॉरी यहाँ पर y होगा। बहुपद में अगर बहुपद y का है तो पूरा y का ही होगा। तो यहाँ कितना हुआ 3y - 2y + 6 = 0। यहाँ पर इस पेयर से आप देखें कि y × y इसे राइट कर सकते हैं, 3 × y इसे राइट करेंगे, और इसके आगे दिया हुआ है -2 × y इसे राइट कर सकते हैं, इसे 2 × 3 राइट कर सकते हैं 6 को। यहाँ से कॉमन निकाली, यहाँ से कॉमन आ रहा है y, जो कॉमन आ रहा है उसको हमने बाहर निकाला, बच रहे हैं y - 3। यहाँ पर भी हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर निकल रहा है 2, 2 को अगर निकालेंगे, अगर माइनस का 2 निकालते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो जाता है, मतलब अंदर जो बचेगा y - 3, दोनों सेम आएंगे और ये फैक्टर यहाँ से बाहर आ गया। तो एक गुणनखंड हुआ y - 3 और दूसरा गुणनखंड जो बचा हुआ है वो है y - 2। इसका उदाहरण नंबर 15 दिया हुआ है, x⁻t - 23x² प्लस का 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए। ये जो दिया हुआ है x⁻3, इसको फैक्टराइज करेंगे, सेम वही इसके मध्य पद को हम दो भागों में तोड़ करके फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए एक मेथड का यूज करेंगे। 120 अगर लास्ट में दिया हुआ है तो हमारा प्रयास ये है कि यहाँ से x - 1 या x + 1 एक फैक्टर निकले। तो हमने यहाँ पर पीछे से आगे की ओर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए
हमने 120 माइनस 120 इसे रखा और 142 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 120 हमने इससे इसको निकाल लिया, 120x निकल आया। फिर बचता है हमारे पास 22x। आप देख सकते हैं कि 142 दोनों भागों में डिवाइड हो चुका है। 22x प्लस 120x हो जाता है 142x। अब इसे तोड़ना है तो यहाँ पर 22x दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास 23x स्क्वायर है, तो इसे भी हम तोड़ेंगे तो ये माइनस का बनने वाला है। माइनस का 22x स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया और माइनस का x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करने पर माइनस 23x स्क्वायर आता है। और लास्ट में जो हमारा x3 दिया है उसका करें तो इसको तोड़ने पर x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर टूटा और इसको तोड़ने पर 22x प्लस 120x टूट गया। अब इनसे पेयर बना करके कॉमन निकालेंगे। तो पहला जो पेयर है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x और इसको लिख सकते हैं x इंटू x। यहाँ पर 22 को यहाँ 22 कॉमन है तो यहाँ पर 20 इंटू x ही लिख लीजिए और यहाँ भी 22 इंटू x राइट कर दीजिए। यहाँ भी 120 कॉमन है तो 120 इंटू x माइनस 120 आप राइट कर सकते हैं। यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, दोनों x कॉमन आ गए, मतलब x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ चुका है। तो बचता है हमारे पास x माइनस 1, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर x। नेक्स्ट में इन दोनों में से यहाँ पे x तो कॉमन है ही, यहाँ पर 22 भी कॉमन है तो माइनस 22 हमने यहाँ से कॉमन किया, x को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस 1 बच रहा है तो x माइनस 1 यहाँ पर हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ से 120 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 120 को आप कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि तीनों में एक ही फैक्टर हमें मिल रहा है x माइनस 1, जो सबसे बाहर निकाल लिया हमने। हमारे पास बच रहा है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इक्वल 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक बहुपद बन गया है, वो भी द्विघात बहुपद। इसे भी हम फैक्टराइज करेंगे बीच मध्य पद को तोड़ करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 22 दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम इसे तोड़ सकते हैं x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 12x, ये 22x हो जाता है। इनका गुणा करने पर 120 आ जाता है। तो यहाँ से जो कॉमन करेंगे वो निकलेगा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आया हमारा x तो x को हम कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 10 यहाँ बना और यहाँ से ले सकते हैं हम माइनस के 12 को तो x माइनस 10 यहाँ भी बन रहा है, मतलब x माइनस 10 पूरे से कॉमन आया तो x माइनस 1 एक फैक्टर हुआ। यहाँ पर दूसरा फैक्टर है x माइनस 10 और बचा हुआ जो फैक्टर है x माइनस 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे।